अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे आप सभी को पता है कि बोपी का जो सेकंड राउंड है उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हैं। सेकंड राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनको सेकंड राउंड का वेट जो कर रहे हैं या जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है या जिनकी सिलेक्शन हुई है अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जो बोपी का सेकंड राउंड है बीएससी नर्सिंग का, आपको पता है कि आईएनसी की जो लास्ट डेट आई थी वो 31 दिसंबर है। तो अभी तक उसका कोई भी यहाँ पे एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता आईएनसी जो है वो डेट्स को और एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अगर उनको एक्सटेंड करना होता तो वो 10 दिन 15 दिन पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन को निकालते हैं। अभी तो कुछ ही दिन यहाँ पे बचे हैं, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आई है। तो दैट मीन्स कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आई तो सेकंड राउंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही आपका जीएनएम का सेकंड राउंड होगा। तो उसी को लेकर यहाँ पे आज कुछ स्टूडेंट्स ने बोपी ऑफिस विजिट किया था। तो उनको वहाँ से क्या बोला गया वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स आज बोपी ऑफिस गए हैं उधर उनको बोला गया है कि आप कुछ कैंडिडेट्स आ जाओ, जो सेक्रेटरी हैं जेके बोपी के, आप उनके साथ बात कर लो। अगर उनके साथ बात कर लोगे तो मे बी सेकंड राउंड या नेक्स्ट राउंड जो भी है उसका कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। अगर ऐसे तो चांसेस 100% श्योरिटी नहीं है, 50-50 चांसेस है। मे बी अगर एक्सटेंशन मिला तो कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं करेंगे। अभी तक तो एक्सटेंशन की भी यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, तो उसे यहाँ पे क्लियर है कि शायद सेकंड राउंड आपका नहीं होगा। श्योरिटी नहीं है 100% कि आपका सेकंड राउंड यहाँ पे होगा। इसलिए आप स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं दोबारा से एक डाउट आपको क्लियर कर रहा हूं कि आईएनसी जब तक ना डेट्स को एक्सटेंड करेगी तब तक बोपी यहां पे खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाएगी, ठीक। लेकिन उसमें यह भी एक पॉइंट है कि अगर बोपी वाले एक्सटेंशन मांगेंगे तो वो इजीली जो है वो एक्सटेंशन इनको दे सकते हैं। चांसेस है दे सकते हैं, बाकी श्योरिटी नहीं है कि 100% दे देंगे, लेकिन एक्सटेंशन उनको दे सकते हैं और आपका जो सेकंड राउंड है वो यहां पे करवा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को क्या काम कर लेना, देखिए 23 तक तो आपका 12th बेसिक डिप्लोमा का काउंसलिंग है और 24 को यहाँ पे बी फार्म का सेकंड राउंड है। तो आप कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो अगर पॉसिबल है, मैं आपको एक जो है वो तरीका बता रहा हूं, जेन्युइन तरीका, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ बोल रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। प्रोटेस्ट वगैरह करने से तो कुछ होता नहीं है, तो वायलेंस वगैरह तो होती नहीं है कुछ। बहरहाल एक मतलब लीगल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैंडिडेट्स क्या काम करेंगे, अगर हो सके 10, 15, 20, 30 कैंडिडेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली 24,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। अगर 24,000 में से 300 या 400 कैंडिडेट्स ही जमा हो जाएंगे एट अ टाइम, एक ही बार, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसका रेस्पॉन्स यहां पे आ जाएगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, 200-300 कैंडिडेट्स अगर आप जा सकते हैं, अगर 200-300 भी नहीं, 40-50 कैंडिडेट्स भी अगर यहाँ पे जमा हो जाएंगे एक दिन, मंडे का दिन आप यहाँ पे रख लो और मंडे के दिन आप जो है वो बोपी ऑफिस चले जाओ। बोपी ऑफिस आप मंडे को चले जाना, क्योंकि मंडे को जो है वो सारे जितने भी मुलाजिम वगैरह होते हैं वो सारे काम पे आए होते हैं और सारा काम मंडे को अच्छी तरह से चलता है एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो आप उस दिन चले जाओ बोपी ऑफिस और जो सेक्रेटरी हैं बोपी ऑफिस जेके बोपी के, आप उनके साथ वहाँ पे जो है वो मीटिंग कर लो, आप उनसे वहाँ पे मिल लो, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स तक जो है वो काफ़ी कुछ है, स्टूडेंट्स का पावर आपको पता ही है। और यहाँ पे जो है जो लीगल पॉइंटर्स आपके पास हैं वो ये हैं कि एक तो सीट्स यहाँ पे बहुत सारी वैकेंट हैं, 600 प्लस सीट्स वैकेंट हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे बोपी वालों की जो गलती है, उन्होंने 8 महीने से कोई भी काउंसलिंग यहाँ पे नहीं किया, डिले किया काउंसलिंग को, इंट्रेंस को डिले किया। देन उसके बाद जब फर्स्ट राउंड हुआ उसके बीच भी उन्होंने 1-1.5 महीने का यहाँ पे गैप निकाला था। तो वो फंस रहे हैं इस मसले में, क्योंकि गलती उन्हीं की है, स्टूडेंट्स की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। इसलिए अगर कुछ कैंडिडेट्स आप जा सकते हो बोपी ऑफिस, लेकिन ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट आज जाएगा, एक कैंडिडेट कल जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं होगा। 40-50 कैंडिडेट अगर आप मिल जाओगे, अगर 15-20 भी एट अ टाइम जाएंगे तो उसका भी कोई ना कोई यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव उसका कोई ना कोई यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप मंडे को जो है वो 15-20 कैंडिडेट अगर आप मिल रहे हो एक दूसरे के, स्पेशली जो बोपी ऑफिस के आसपास, मतलब श्रीनगर में ही जो आसपास रहते हैं, अगर वही यहाँ पे जाएंगे तो वो सही रहेगा। क्योंकि जो बाकी मतलब नॉर्थ वगैरह के कैंडिडेट्स हैं उनको तो काफ़ी दूर है, अब उनको कंटेक्ट भी आपके साथ नहीं होगा। तो आप जो है आसपास के कैंडिडेट जो भी हैं श्रीनगर के या उसके आसपास भी, जो अगर लग रहा है किसी कैंडिडेट को कंटेक्ट वगैरह में है 15-20 कैंडिडेट्स, तो आप चले जाओ बोपी ऑफिस। वहां पे जो सेक्रेटरी हैं बोपी के, आप उनसे मिल लो और उनको बता दो कि हमने जो है वो एडमिशन भी कहीं पे नहीं किया है, ना ही जो है हमारी यहाँ पे बोपी में सिलेक्शन हुई है। पॉइंटर्स भी आपके अच्छे हैं या मतलब कम पॉइंटर्स हैं तो कोई भी उसका इशू नहीं है। तो 2-3 सालों से हमने जो है वो ड्रॉप लिया है इसके एंट्रेंस के लिए, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही हम इस टाइम किसी प्राइवेट कॉलेज में बाहर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और नर्सिंग की तो एडमिशन प्रोसेस 3-4 महीने पहले ही खत्म हुई है बाहर के कॉलेजेस में। तो
हमारे पास अब कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, या तो हमारा ये साल भी जहाँ पे ज़ाया हो जाएगा और हमारी एज भी जो है यहाँ पे काफ़ी निकल रही है, क्योंकि अगर मतलब 3 साल किसी कैंडिडेट ने ड्रॉप लिया है तो ऑब्वियसली 21-22 का तो वो हो रहा है, फिर ग्रेजुएशन कब होगी, फिर पीजी कब होगा, फिर उसकी मतलब जॉब वगैरह, वो तो फिर 40-50 साल की उम्र में उसका फिर ग्रेजुएशन पीजी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल ऐसे कुछ पॉइंटर्स आप उनके साथ डिस्कस कर लेना, तो मे बी वो लास्ट एक ऑप्शन है, मे बी उससे जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि अगर सेक्रेटरी जो बोपी के हैं अगर वो कुछ इसमें करना चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हीं तक अभी ये है। अगर वो एक्सटेंशन मांगे वहां से मे भी कुछ ना कुछ होगा, बाकी स्टूडेंट्स के कुछ मतलब बोलने से कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से होगा नहीं। तो ये एक जेन्युइन तरीका है, ये एक लीगल मतलब तरीका है, आप अगर चले जाओगे वहां, नहीं इसमें स्टूडेंट्स का कुछ नुकसान है, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह आप कर लोगे, फिर आगे चल के कोई मतलब वायलेंस वगैरह भी प्रोटेस्टर्स में होती है, तो स्टूडेंट्स का कैरियर वगैरह भी वहां पे खराब हो सकता है। बाकी आप खुद भी समझ सकते हैं क्या मतलब क्या कुछ वहां पे होता है। तो ये आपके लिए जो है वो जेन्युइन तरीका एक रहेगा, क्योंकि आपके पास जो है वो लीगल पॉइंटर्स हैं कुछ। एक तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, दूसरा इनको जो है वो फर्स्ट राउंड के बीच उन्होंने इतना टाइम गैप यहाँ पे निकाला, और उसके साथ साथ काउंसलिंग को भी इन्होंने 7-8 महीने से डिले किया। तो यही अब लास्ट ऑप्शन है, आप चले जाओ वहाँ पे, अदरवाइज सेकंड राउंड यहाँ पे नहीं होगा शायद, तो फिर आपको ये साल भी ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर अगले साल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आईएनसी ने अभी तक कोई भी यहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन नहीं निकाली, और लग भी नहीं रहा है कि वो एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर उनको निकालना होता तो मे बी उन्होंने जो है वो कुछ दिन पहले निकाला, हो सकता है आगे चल के मे बी आ जाए, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। बाकी सेक्रेटरी जो है बोपी ऑफिस के, मे बी वो यहाँ पे सेकंड राउंड आपका करवा सकते हैं, इसलिए सारे कैंडिडेट्स जितने भी जा सकते हो आप चले जाओ मंडे को, वहां पे जाने के बाद जो है उनके साथ डिस्कशन वगैरह कर लो, मे बी कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप अपने तरफ से 100% दे दो, फिर अगर अपनी तरफ से 100% देने के बाद काउंसलिंग नहीं होती है तो कोई भी उसमें ज़्यादा फिर आपको पछतावा नहीं रहेगा, हाँ अगर हम उधर गए होते मे बी सेकंड राउंड हुआ होता। आप अपनी तरफ से 100% दे दो, बाकी फिर उन तक अगर नहीं होगा ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से जो आपको 100% देना है वो बिल्कुल आप 100% दे दीजिए। अगर आपको मुश्किल हो रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कम्युनिकेट करना, तो आप एक काम कीजिए, मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया है इसके लिए, तो 600 के आसपास उसमें मेंबर्स हैं, आप उधर जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, जो भी है डिस्कशन वगैरह करनी। बाकी आप अपने ग्रुप्स बना के मुझे लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हो, कितने लिंक्स को मैं उधर ग्रुप में शेयर करूंगा, बाकी आप खुद भी समझ जाओ। 600 मेंबर अगर डिस्कशन ग्रुप में हैं, आप उधर उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 600 में से अगर आपको 50-60 मेंबर ही एट ए टाइम वहां पे बोपी ऑफिस आ जाएंगे तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव यहाँ पे रेस्पॉन्स रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास लास्ट एक ऑप्शन है, आप ये करके देख लीजिए, मे बी फिर जो है वो कुछ ना कुछ आपको निकालेंगे, और अगर ना भी होने वाला होगा वो आपको उधर ही जो है वो क्लियर कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक कैंडिडेट वहाँ पे जाता है, ये एक कैंडिडेट फ़ोन करता है, वो आपको जो है वो सही से बता नहीं रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा सेकंड राउंड 25 के बाद, कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, कोई बोल रहा है 50% चांसेस है। इसलिए अगर 15-20 कैंडिडेट जाएंगे सेक्रेटरी के पास, आपको वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा, 100% पता चल जाएगा कि होगा या नहीं होगा। हम भी अगर फ़ोन करेंगे हमें भी वो बोलेंगे कि 50% चांसेस हैं, एक्सटेंशन मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं कर लेंगे। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फिर जो है वो 50-50 में परेशान हो रहे हैं कि होगा नहीं होगा। अगर वहाँ पर आपको बोला गया कि होगा, फिर वेट कर लेना, कुछ डेज आ जाएगी नोटिफिकेशन। अगर उन्होंने वहां पे बोला कि नहीं होगा, बस फिर नहीं होगा, फिर आप जो है वो 2023 के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर लीजिएगा अपनी कंटिन्यू, और नेक्स्ट एंट्रेंस का यहाँ पे आप जो है वो तैयारी वगैरह कर लीजिए। तो ये आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है। बाकी आप हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है वो जो भी कम्युनिकेट करना है आप कर सकते हैं, और जितने स्टूडेंट्स हो सके आप चले जाओ मंडे को जाओ, ट्यूसडे को जाओ, लेकिन बेस्ट रहेगा आप मंडे को ही चले जाएं, वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। बाकी वायलेंस वगैरह जो कुछ भी होगा वो उसमें नहीं पढ़ना आप। अगर कोई आपको जो है वो उकसाएगा इस मसलों में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आप, क्योंकि फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, कैरियर का मसला है। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है आपके लिए जिसके रिगार्डिंग मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बोपी ऑफिस में भी उन कैंडिडेट्स को बोला गया है कि अगर 15-20 कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो मे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप उनके साथ बात करके क्लियर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या है कि अभी आप परेशान है 50-50 होगा या नहीं होगा, सेक्रेटरी वहाँ पे बोलेंगे कि होगा तो ठीक है, होगा नहीं होगा तो आप फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन जो है अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मे भी कुछ और भी बातें करनी थी, लेकिन 8-9 मिनट का वीडियो हो गया, अब इसको कंटिन्यू ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो को खत्म कर लेंगे, और कुछ अपडेट होगा मैं आप तक जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। जो भी अपडेट आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ।